सर 13 लाख का लॉस हुआ है 2017 से अभी तक। तो 13 लाख का लॉस हुआ है ना, मैं बोला 50,000 रुपए डालना और 6 महीने तक 9 महीने तक प्रॉफिट के बारे में सोचना ही मत। जैसे बताया उसे डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करो, ऊपर वाले की दया से आप अच्छी तरह से सीखोगे, समझोगे और आगे चल के बहुत अच्छा करोगे। लेकिन आप वो 13 लाख रोज देख रहे हो ना, रोज आप 13 लाख ट्रेड करने से पहले 13 लाख आपको दिख जाता है ना, समझ जाना पैसा नहीं बनेगा, वो भूल जाओ। समझ लो आपने गलती की, वो 13 लाख मार्केट लेके चला गया, अब उसको रिकवर करने के पीछे मत देखो। रिकवर मतलब दलदल। अगर आप रिकवर करने के सोच रहे हो कि मेरा, बहुत एक सज्जन ने मुझे व्हाट्सअप किया, उसने लिखा कि सर मैंने लोन लिया था, लोन लेके मैंने 3 लाख लॉस कर लिया है, अब ये 3 लाख आप मेरा रिकवर करा दो तो मैं जीवन में कभी भी मार्केट को दोबारा देखूंगा नहीं। तो 99% लोग के दिमाग में यही चलता है कि एक बार मेरा रिकवर हो जाए मैं कभी देखूंगा नहीं। भाई 3 लाख के लिए क्यों रिकवर करना? जब आपका 30,000 लॉस हुआ तब आपको समझ में नहीं आया भाई 30,000 पे ही छोड़ दूं? तो 30,000 को आप रिकवर करने के लिए 60 किया, 60 को 90, अभी 3 हो गए, इस 3 को रिकवर करने के लिए और 3 डालोगे वो भी जाएगा। रिकवर मतलब दलदल। आप दलदल में धंसते जा रहे हो। रिकवर भूल जाओ। यहाँ पे अभी तक जितना गया वो दिमाग से निकाल दो, वो समझ लो कि आपकी गलती की सजा आपको मार्केट ने दे दी, अब मैं सीख के ट्रेड करूंगा बस, तो आपका रिकवर हो जाएगा। रिकवर माइंडसेट में रख के रिकवर करोगे तो कभी नहीं होगा, सीख के करोगे उससे ज्यादा, उससे जल्दी आ जाएगा। बाकी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगा आप लोग को कि फटाक से आ जाएगा। अब ये चाहोगे आप कल आ जाए, आज सीख रहे हो कल आ जाए तो समझ लो फिर आप फिर से वही काम कर रहे हो। परसेंटेज नहीं दिख रहा ट्रेडिंग में तो ऐड कर लो, वहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन होता है। थोड़ी सी वीडियो यूट्यूब पे देख के थोड़ी मेहनत करो, मिल जाएगा। तो स्टॉक्स ऑप्शन का सिलेक्शन मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मैं बहुत सारी चीजें, मैं पहले बताया, बहुत सारी चीजों पे मैं फोकस ट्रेडर हूँ। जब मैं इक्विटी करता था तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी करता था, कभी कैश ऑप्शन कुछ नहीं करता था। जब मैंने फ्यूचर स्टार्ट किया तो मैं फ्यूचर ही करता था, फिर कैश जल्दी नहीं करता था। अब मैं ऑप्शन फोकस करके रखा हूँ तो ऑप्शन ही करता हूँ, बीच बीच में कैश करते रहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ऑप्शन पे फोकस हूँ, बैंक निफ्टी पे। ऐसा नहीं कि स्टॉक का भी ऑप्शन करूँ, निफ्टी का भी करूँ, इसका भी करूँ। निफ्टी में बहुत सारी प्रैक्टिस मैंने कर ली है, कभी बैंक निफ्टी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी मैंने प्रैक्टिस निफ्टी में भी कर ली, कम से कम मान के चलो कि 6 से 8 महीने मैंने प्रैक्टिस कर ली, छोटी छोटी क्वांटिटी से मैंने प्रैक्टिस वहां पर भी करके रखी। लेकिन एक पे चल रहा है तो वहां पे फोकस नहीं कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, इस चक्कर में नहीं। एक जगह से बन रहा है बस शांति से, मुझे 50,000 चाहिए, 50,000 मिल गया, खत्म कहानी। अब ये नहीं कि ये भी करूं वो भी करूं, तो 50,000 भी चला जाएगा। बहुत लॉस नहीं हुआ था शुरू में मार्केट में, बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, अब ये एक बात मान के चल सकते हो कि लिमिट में जितनी मतलब कमाई हो रही तो उस कमाई का मान को 40% तो लॉस हो ही रहा था। सेफ नहीं हो रहा था, वो लॉस होता जाता, कहीं से लेके नहीं कुछ किया था। लास्ट में कुछ ऐसी चीजें की थी जो कि ठीक है, वो उसको ऐसे राजी रहने तो ज्यादा अच्छा है। इंडिया का गोल्ड मेडल, क्या इंडिया को गोल्ड, अच्छा गोल्ड मेडल मिला, हाँ गोल्ड मेडल मिला ना, कौन, नीरज चोपड़ा शायद, हाँ नीरज चोपड़ा ने लिया गोल्ड मेडल। यूट्यूब लाइव आता हूँ यार, टाइम भी होना चाहिए ना यूट्यूब लाइव में, वो तो भाई अपने लिए भी थोड़ा समय तो देना पड़ता है ना। बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोग को नहीं दिखता है ना, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो एक आध दिन तो टाइम बचता है अपने लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बस तो थोड़ा सा टाइम निकाल लेता हूँ फुल टाइम। बाकी तो सब मार्केट और अपने लिए दे रहा हूँ। सर आप फुल टाइम ट्रेडर होने से पहले, सर आवाज सही आ रही था अपनी देर मार्केट आने से पहले, ये सब वही बताऊंगा कभी। आपको भी गोल्ड मेडल देना चाहिए भाई, किस बात का हमें गोल्ड मेडल देना चाहिए? चलो अभी कितने हो गए, 6, चलो हम लोग का, हाँ अभी हम लोग करें तो 9:15 की दूसरा भी हो जाएगा। चलो अभी करो एग्जिट पॉइंट। चलिए शुरू करती, तो आप उसकी जरा कर रहे हैं किस तरह, हाँ टेक्निकल गुरुजी वाला। चलिए शुरू करते हैं ना। चलो अभी हम करते हैं स्टार्ट। और कल हमने लास्ट में क्या बताया था, कुछ तो क्या बताया था, ओके हाँ चलो जो परसों हमने बताया था वो पहले तो हम एक तो एग्जांपल आपको दिखा दूं, फिर 2 सेटअप आज और बताया था हम, ठीक है। पहले 2 सेटअप ही बता दूं क्या? पहले सेटअप बताता हूँ, फिर वो इसका एग्जांपल कल वाले का बताता हूँ। आज वाले का एग्जांपल आपको मंडे को बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक दिन आप मेहनत करोगे तभी वो मजा आएगा। आज मैं 2 सेटअप बताता हूँ, इनसाइड कैंडल वाला, हाँ इनसाइड कैंडल वाला मंडे बताऊंगा। आज अलग 2 चीजें बताता हूँ आप लोग को, 2 या 1, देखिए जिस टाइप का टाइम रहता है उस सब बताता हूँ।
पहले वो बता दूं या पहले एग्जांपल बता दूं? आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट टाइप करो। पहले सेटअप बता दूं या फिर एग्जांपल? कुछ भी तो चलो, हमारी मर्जी को छोड़ दो। कुछ लोग एग्जांपल सेटअप बताना दोनों ही है, कोई भी पहले कर सकता हूँ। 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद ही होगा ना, दोनों ही चीजें बता रहा हूँ। तो पहले नया सेटअप बताता हूँ, फिर एग्जांपल बताता हूँ कल वाले का, आज वाले का नहीं। आज वाला तो चार्ट पे ही बताता हूँ, ठीक है? आज वाला चार्ट पे ही बताया था तो एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कल वाला मैंने बोर्ड पे बताया था तो उसके एग्जांपल भी दिखाया था। चलो पहले हम सेटअप करते हैं, स्टार्ट। स्क्रीन शेयर करता हूँ भाई। खाली सेट मैंने पहले बताया, देखो मैं हर सेटअप बताने से पहले एक चीज बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी सेटअप मेरा तभी वर्क करेगा जब स्टॉक अपनी रेंज से बाहर हो, स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है ना? सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा, जो भी चीजें मैंने बता दी हैं उसी में से वो आपको ढूंढना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से ऊपर ट्रेड कर रहा कि नहीं कर रहा है, रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये आपको दिमाग लगाना है। और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ढूंढने के बाद अगर ब्रेकआउट हुआ है, अब यहाँ पे जैसे ये स्टॉक है, यहाँ पे हमारा कोई भी सेटअप काम करेगा। जो भी सेटअप मैंने बताया 3, 4, 5 जो सर अगर बनेगा तो काम करेगा। पहली बात तो ये वाला बन गया कि यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके यहाँ पे इसने हायर प्राइस के आसपास क्लोज किया, अगले दिन फिर से यहीं पे ओपन हुआ, फिर से जाके हायर प्राइस के पास क्लोज हुआ है, कल फिर से इसी जगह पे ओपन हुआ, फिर से निकलेगा, फिर से आप बाइंग कर सकते हो। सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल चीजें अगर आप करना जानते हो। देखो एक ही बता दूं, मतलब अपनी ऐसे हिसाब से आपको बुरा लगेगा, बहुत सारे लोग को यहाँ पे बुरा लगेगा। जितना ज्यादा चार्ट क्लियर है उतना ज्यादा पैसा आपको दिखेगा, ठीक है ना? चार्ट पे ही पैसा दिखेगा, वो चार्ट बताएगा भाई मैं पैसा देने वाला हूँ, अब लेना कितना आपको ये आप डिसाइड कर लो। चार्ट तो बता रहा है कि मैं पैसा दूंगा, ठीक है ना? जैसे ही चार्ट बताएगा पैसा देना, आपको ट्रेड बस वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना है। इसको फिर ट्रेड कर सकते हो अगले दिन आप, अगर नीचे ओपन होकर ऊपर जाए तब, अगर 1-8% ऊपर हो तो छोड़ देना इसको। तो कितना अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे इसने दिया है। यहाँ से देखिए, अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखा तो भी, इंट्राडे ट्रेड किया तो भी, अगले दिन हाई की प्राइस क्लोज किया, अगले दिन फिर से हाई को क्रॉस किया, यहाँ पे गया, फिर से हाई को क्रॉस किया, यहाँ पे गया। बस ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों को बस जोड़ लो आप। जोड़ना अगर जान गए तो पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग ना सेटअप को फॉलो कब करते हो? एक दिन फॉलो करोगे, 3 दिन भूल जाओगे। एक दिन 500 क्वांटिटी लोगे, प्रॉफिट हो गया, अगले दिन 2000 क्वांटिटी लोगे, लॉस हो गया तो उसके अगले दिन से वो सेटअप भी बेकार है, भूल जाओगे आप, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, यहाँ पे हमें, अच्छा दिख रहा है कि नहीं? अगर कमेंट करके बता दो, चार्ट दिख रहा है? हाँ बता रहा हूँ भाई, टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, अभी टाइम फ्रेम बताऊंगा तभी तो, पहले चार्ट तो दिखेगा। हाँ दिख रहा है ना? चलो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मेरे पास कोई कमेंट नहीं दिखेगा आप लोग को, ठीक है? हम टाइम फ्रेम यहाँ पे रखेंगे 5 मिनट, ठीक है? टाइम फ्रेम हमारा क्या होगा? 5 मिनट। यहाँ पे हम 2 मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, 12 और 20 EMA। टाइम फ्रेम कितना? 5 मिनट का रखेंगे। मूविंग एवरेज कौन सा यूज कर रहे हैं? 12 और 20, 2 मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं EM। स्टॉक ब्रेकआउट हुआ है, बहुत अच्छा मूव करेगा, ब्रेक डाउन हुआ है, बहुत अच्छा मूव करेगा, ठीक है? ये स्टॉक ऐसा है, जितने सेटअप मैंने बताया है आपको बोल रहा हूँ, हर सेटअप में निकलना है। ये सेटअप है ऐसा कि आपको निकलना नहीं है, बैठे रहना है, शाम तक बैठे जा रहा है, स्टॉप लॉस नहीं कर रहा, आप शाम तक बैठे रहो। जनरली ये स्टॉक ट्रेंडिंग रहता है, उस ट्रेंड में ही चलते चला जाता है। वो आपका स्टॉप लॉस को ट्रेड करने, स्टॉप लॉस को टिक करने के लिए आएगा नहीं, वो कंटिन्यू धीरे धीरे करके ऊपर ही जाएगा या धीरे धीरे करके नीचे ही जाएगा। बस आपको स्टॉप लॉस धीरे धीरे करके आप लोगों को ट्रेल करके नीचे की तरफ लेके आना है, या स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ का है तो ऊपर की तरफ लेके जाना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे 12 और 20 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यूज कर रहे हैं। एक होता है SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज, हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं EMA, ठीक है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं स्टेज के लिए, ठीक है? ये पहले समझ में आ गया? चार्ट नहीं दिख रहा अभी, ये समझ में आ गया अभी मैंने क्या लिखा था उसके बारे में आ गया? वो थोड़ा छोटा करिए भाई, चार्ट छोटा तो कैसे करूंगा? आप मोबाइल पे देख रहे हैं, इसका मतलब PC पे लॉगिन करो ना। चार्ट छोटा छोटा थोड़ा होगा, फुल स्क्रीन ही रहेगा ना।
देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, 20, 12 और 20 का EMA, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यूज कर रहे हैं, सिंपल नहीं एक्सपोनेंशियल यूज कर रहे हैं। मैं अपनी वीडियो ऑफ कर दूं, तो ठीक है ऑफ कर देता हूँ, जो हुक्म मेरे आका यहाँ पे ऑफ करता हूँ। भाई आते जाओ, ऑफ करने वाला किधर गया, ये छुप गया, ऑफ करने वाला ये किधर गया, आजा, ये अपनी वीडियो मैंने ऑफ कर दी, ठीक है। हाँ, दो मूवी जाना है, एक 12 और एक 20। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे चार्ट पे आपको इसको मैं टाइम फ्रेम करता हूँ 5 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने इसको यहाँ पे लगा हुआ ऑलरेडी, मैंने ये सेकंड वाले में लगाया हुआ है। फर्स्ट वाला देखो क्लियर है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है। ये सेकंड वाला है, यहाँ पे लगा हुआ है। ये थर्ड है, यहाँ पे एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब मैं चार्ट को अलग अलग ही देखता हूँ, सब चार्ट में एक ही चार्ट में सब घुसा के नहीं रखता हूँ, सब चार्ट अलग अलग ही ला के रखता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा हुआ है, ठीक है, 200 का। यहाँ पे एक सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ है 22 का, जिसको मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए फॉलो करता हूँ 22 का। हर चार्ट पे अलग अलग है, जो फॉलो करना, बाकी कुछ नहीं है, बाकी किसी में कुछ नहीं देखता, बाकी सिंपल चार्ट है, ये ऐसे ही बाय डिफॉल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। मेरा कुछ नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो ये सेकंड वाले में लगा हुआ है, यहाँ पे देखो, बाकी मैं और कुछ फॉलो करता नहीं, ठीक है। तो ये लगा हुआ है 12, और यहाँ पे देखो 12 जो ब्लू कलर का है वो 12 का है, जो 20 है वो पर्पल कलर का है, ठीक है। हमेशा मार्केट जब ऊपर की साइड में रहेगा ना, तो 12 हमेशा पास में रहेगा, यानी कैंडल के पास में रहेगा, तो ये अच्छा साइन है कि इसके ऊपर ट्रेड। कभी कभी 12 नीचे 12 ऊपर रहेगा तो वो निगेटिव है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव क्रॉसओवर ये होता है कि ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अभी कैसे बाइंग करना है या कैसे सेल करना है वो देखो। अब कोई स्टॉक्स में ले लेता हूँ, जैसे कल कौन सा था, CST था या सेंचुरी टेक्सटाइल था, सेंचुरी टेक्सटाइल दिख रहा था, सेंचुरी टेक्सटाइल गिरा, ठीक है। सेंचुरी टेक्सटाइल या CST, कल नहीं था, यहाँ पे सेंचुरी टेक्सटाइल भी था, दोनों ये था, दोनों 4 तारीख में, ठीक है। मुझे कल का याद आ रहा था। अब देखो मैं 4 वाले में दिखाता हूँ, दोनों में, सॉरी इसमें दिखाता हूँ, फिर बाद में आप लोग। सबसे पहले क्या देखना है, ये मार्केट कहाँ पे इसको ब्रेक कर रहा है। सबसे पहले इसको आप चार्ट को थोड़ा समझा करता हूँ, पहले चार्ट को, पहले डेली चार्ट पे देखो, फिर समझाता हूँ। डेली चार्ट में क्या हो रहा, इसका ट्रेंड क्या है, डाउन है, यानी मार्केट ने एक, अब चीजों को समझना, यहीं पे आप लोग मिस करोगे, यहीं पे मिस करोगे तो फिर आपका चलेगा नहीं, तो आप अगले दिन बोलोगे नहीं ना सेटअप डे भी बेकार है। ये क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ से निकल रहा है, अब ट्रेंड का बहुत अच्छा मूव मिलेगा आपको। ये क्या है, निगेटिव है, तो आपको डाउन ट्रेंड का मूव मिलेगा। लेकिन ये डाउन ट्रेंड में भी ये हमारे सेटअप बनना चाहिए, जो सेटअप मैंने बनाया है बता रहा हूँ वो बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ और टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करता हूँ 5 मिनट का। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या चाहिए, अब ये जैसे कि 2 दिन पहले था, मैं इसको वहां पे लेके चलता हूँ, फिर आपको ये ध्यान रखना क्या क्या नहीं करना है। हर चीज करना जरूरी नहीं होता, उससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि क्या नहीं करना है स्टॉक मार्केट में, थोड़ा सा बड़ा करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें चार्ट दिख रहा है, ये क्लियर चार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये ओपनिंग के बाद। अब मार्केट मान लो ओपन हो गया, मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद स्टॉक्स ऊपर गया, मान लो जैसे ये स्टॉक्स ओपन होने के बाद सेंचुरी टेक्सटाइल ऊपर गया, स्टॉक्स क्या है, वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि इसने ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है, इसने ब्रेक डाउन दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, बेस्ट मूवमेंट कहाँ पे रहेगा, जैसे मैंने दोनों चीजें बताई है कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो तो मूवमेंट आपकी स्लो हो गई, ठीक है।
ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो तो मूवमेंट आपकी फास्ट होगी। हम कौन से ट्रेडर हैं? इंट्राडे ट्रेडर प्लस मोमेंटम। इंट्राडे ट्रेडर में भी वो सक्सेसफुल वही होता है जो मोमेंटम को कैच करता है, जो मोमेंटम को पकड़ता है। इंट्राडे ट्रेडर कहीं पे जाके ट्रेड करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हमें वहां पे ट्रेड करना पड़ता है जहां पे एक मोमेंटम बने, यानी मोमेंटम वहां पे जनरेट होगा तो हमें पैसा मिलेगा, अप साइड हो या डाउन साइड में। हमें ये भी नहीं देखना है कि मैं बायर हूं मैं सेलर हूं। अपना सेटअप यहाँ पे कहाँ बनेगा? अच्छा, डाउन साइड में। अप साइड में बनेगा तो कर सकते हो, लेकिन नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। करना है तो छोटी क्वांटिटी यानी आधी क्वांटिटी करेंगे। जो हम ट्रेंड के साथ में कर रहे हैं तो पूरी क्वांटिटी कर रहे हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट कर रहे हैं तो क्वांटिटी आधी कर रहे हैं। अब ये स्टॉक्स ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, क्योंकि वीक स्टॉक तो सस्टेन नहीं करेगा जल्दी। ये स्टॉक्स नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद अब हमें क्या चाहिए ना, यहाँ पे है, ये है 20 मूविंग एवरेज और ये ब्लू वाली है 12। ये क्या करे, जब नीचे की तरफ आए ना तो 12 के पास में अब यहाँ पे कम से कम 4 कैंडल बननी चाहिए। 4 से 5 कैंडल 12 के पास में बने, ठीक है, 12 वाले के पास में बने, लेकिन 12 वाले को ब्रेक करके क्लोज ना करें। एक भी कैंडल, मान लीजिए ये ऊपर की साइड में गया, नीचे की साइड में आया, अब अगर वापस ऊपर की साइड में चला जाता है तो ये सेटअप फिर दिन भर में हम इस स्टॉक्स में नहीं देखेंगे। पहली बार ऊपर गया, ये ऐसा भी कर सकता है कि ऊपर जाके आके यहीं पे होल्ड कर सकता है, यहाँ पे होल्ड भी करेगा और ऊपर की साइड में निकल जाएगा। तो जब यहाँ पे होल्ड करेगा तो ये मतलब 12 के पास यहाँ पे होल्ड करेगा, 12 को सपोर्ट लेगा और रेंज बनाएगा और रेंज के ऊपर निकलेगा तो मैं बाइंग करूंगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ है, 12 के पास क्या कर रहा है, यहाँ पे ये 12 के पास यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा, रेजिस्टेंस लेने के बाद जैसे ही 4-5 कैंडल, मिनिमम 4 कैंडल, सॉरी मिनिमम 4 कैंडल होनी चाहिए, यानी 20 मिनट का यहाँ पे रुकना चाहिए हमारे इस मूविंग एवरेज के आसपास। तो हम इसको जैसे ही लो को ब्रेक करेगा हम इसको सेल करेंगे। जब हम इसको सेल करेंगे तो हमारा एसएल ये रहेगा 20 वाला। 20 वाले का काम सिर्फ एसएल का है। यहाँ पे दो काम 20 वाला कर रहा है, एक तो एसएल है और दूसरा किसी भी कोई एक वॉलेटिलिटी आती है ना, किसी भी वॉलेटिलिटी में अगर इसने 20 को टच कर दिया तो उसके बाद ये हमारा सेटअप फेल है। 12 के ऊपर क्लोज, ठीक है, 12 के ऊपर क्लोज और 20 को टच भी कर दिया तो हमारा सेटअप ये कैंसिल हो गया। इस सेटअप पे भी काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। कब? जब हमने ट्रेड नहीं लिया है तब। अब हमने यहाँ पे ट्रेड लिया इसके लो के नीचे, अब ये नीचे की तरफ आया, अब हमारा एसएल क्या है, 20 हमारा एसएल चल रहा है। जब तक ये 20 को कट नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे निकलेंगे नहीं, ठीक है। या फिर कोई बड़ी मूवमेंट, जैसे ये बड़ी मूवमेंट हो गई, यहाँ पे धीरे धीरे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट मिल गई। जब बड़ी मूवमेंट मिल जाए तो अगर आप सेफ साइड में खेलना चाहते हो तो एसएल क्या लगा लो, 12 को लगा लो। 12 के ऊपर जब भी क्लोज करता हुआ दिखे निकल जाना, नहीं तो यही 12 को ऐसे लगा के चलते रहो, शाम तक बने रहो, जहां तक जाता तब तक बने रहो। ये आपको लगता है कि नहीं कुछ प्रॉफिट ले लेता हूं तो कुछ प्रॉफिट ले लो, क्योंकि यहाँ पे एसएल ना हर समय आपका एसएल नीचे आता जाएगा। अगर यहाँ भी कट होगा ना सारा एसएल तो भी आप अपने सेल प्राइस से बहुत दूर नीचे जाके कट होगा। यहाँ पर कट होगा तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, यहाँ पर भी कट होगा ना तो भी आप प्रॉफिट में करोगे, क्योंकि आपका जो एसएल इस समय यहाँ पे था अब एसएल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो एसएल आपका यहाँ से यहाँ आ गया, तो मतलब कितना हो गया, 608 के आसपास एसएल आपका 606 आ जाएगा। अगर हम इसमें देखें, एक मिनट आपको ऐसे समझा दूं कि जब हमने ट्रेड किया तब हमारा एसएल क्या था, ये था, क्योंकि हमारा ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रहा है, इस कैंडल पे हो रहा है, तो हमारा एसएल यहाँ पे है 806 रुपये 80 पैसे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर भी एसएल करता है, इस जगह पे भी एसएल करता है, तो आपको लॉस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 804 पे जाएगा, हमने 806 पे सेल किया, 804 पे जाएगा। यहाँ से निकल के अगर यहाँ एसएल करेगा तो भी आप 799 पे जाएगा। तो ये क्या होता है, ट्रेंड रहता है, ट्रेंड के साथ में चलता रहता है। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी जाके सिलेक्ट करोगे तो नहीं चलेगा। ये स्टॉक्स आपको सही यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हो, क्वांटिटी कम करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको बाइंग साइड में भी करते हो, अगर ये ट्रेंड देता है लेकिन ट्रेंड के साथ में अगेंस्ट जा रहे हो तो क्वांटिटी बस कम रखो, और ये समझना कि वहां पे मूवमेंट आपको स्लो होगी। फिर समझ लो, जब भी कोई स्टॉक XYZ कोई भी स्टॉक हो, अगर ये ऊपर जाके नीचे आ रहा और फिर यहाँ पे आके ये रेजिस्टेंस ले रहा, मतलब तो हमारे लिए ये 4-5 कैंडल हमारी तैयार हो गई। ये हो सकता है ये स्टॉक्स नीचे ही ओपन ही हो सकता है, यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ से ओपन होके जाके भी यहाँ रेजिस्टेंस लेगा और रेजिस्टेंस लेने के बाद रेंज को वापस ब्रेक करेगा, फिर ये सिचुएशन लागू हो जाएगी। मतलब दोनों ही कंडीशन, नीचे से गया रेजिस्टेंस ले रहा, क्रॉस नहीं कर रहा, ब्रेक डाउन किया, इसका एसएल लगाया, सेल मार दिया। ऊपर से आ रहा, नीचे की तरफ आया और नीचे आके फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेने लगा, फिर से ब्रेक करेगा, फिर हम सेल मारेंगे। एसएल हमारा 20 का EMA रहेगा, ठीक है। तो ये स्टॉक मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे सेंचुरी टेक्सटाइल का।
अब जैसे ये स्टॉक, अब ये स्टॉक क्या हो रहा है, अच्छा देखो अब इस पे ध्यान ध्यान से सुनना, नहीं तो आप लोग फिर ट्रैप होगा, फिर बोलोगे कि इस स्टॉक को ध्यान से देखो, इस स्टॉक को बता रहे ये स्टॉक कहाँ पे ओपन हो रहा है, ऊपर ओपन हो गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। इसको क्या कर रहा है, कई बार ये ब्रेक कर रहा है। तो ये स्टॉक्स को ना अगर बाद में जाके आपको इस तरह का सेटअप देता भी है ना, तो हम इसको करते नहीं है। जब स्टॉक एक बार नीचे गया, दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, खत्म हो गया कहानी। अब ये दिन भर में कहीं भी सेटअप बनाएगा हमारा, वो सेटअप अब इस पे करना ही नहीं है, कैंसिल है ये, इसलिए इसको ढूंढ के बता रहा हूँ आपको। ये अब कहीं भी दिन भर में करना है, यानी हमारे मूविंग एवरेज कितने, एक बार कट किया, फिर दोबारा कट किया, फिर कट किया, ट्रेड हमें नहीं दिया इसने, लेकिन ये कई बार ऊपर नीचे कट कर दिया ना इसने। अब हम इसको नहीं करेंगे, दिन भर हमें इसको नहीं करना है, ऐसे स्टॉक को हमें नहीं करना है जो 2 बार यहाँ पे कट कर चुके हो, क्योंकि ऐसे स्टॉक में ही ट्रैप होते हैं पूरे। ठीक है, और चलो एक बाइंग साइड वाला, बाइंग साइड कहाँ गया अपना, भारतीय देखते हैं, भारतीय में ब्रेकआउट हुआ था कल परसों में, हाँ यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ था कल के परसों में। अब यहाँ पे देखो इसको बाइंग साइड में भारतीय को, बस स्टॉक में थोड़ा सा ना ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक ब्रेकआउट दिए हुए हैं, कौन से स्टॉक ब्रेकआउट देके उसके ऊपर चल रहे हैं, उसी स्टॉक से फोकस करोगे पैसा बनेगा। पैसा हमेशा ना जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना उसी स्टॉक को लेके जाते हैं जहाँ पे उन्हें क्लियरिटी दिखती है, वो बीच में घुसा रहेगा, उसी स्टॉक को ट्रेड नहीं करेंगे। अब ये स्टॉक ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे ये ध्यान रखना ऊपर रहेगा ज्यादा हमारे मूवी से तब नहीं करेंगे। अगर ये सिचुएशन बन रही है ना तो ये आइडियल है, ये हमारे पास आइडियल सिचुएशन। अब देखो किस तरह से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। जब आप चार्ट, क्योंकि ये 1-2 मिनट का काम नहीं, ऑलरेडी 20-25 मिनट स्टॉक वहां पे रुकेगा, तो ढूंढने में बहुत आसानी होगी, ढूंढना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये स्टॉक। बसते आपको ब्रेकआउट याद रहने से ऐसे जाके ट्रैप मत हो जाना कहीं पे, आप लोग उल्टे सीधे जाके जल्दी में रहोगे, डेली चार्ट नहीं देखोगे, फंस जाओगे। ठीक है, तो ये स्टॉक्स क्या कर रहा है, यहाँ पे ऊपर की साइड में गया, अभी हमारे मूविंग से काफी दूर यहाँ पे कंसोलिडेट करा, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले रहे। कहाँ पे आएगा तो बेस्ट होगा, ये हमारे मूविंग के जितने पास सपोर्ट ले रहा है, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि इसको तोड़ दे, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको ब्रेक कर दे, लेकिन क्या कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। मतलब बायर इतने स्ट्रांग है कि इसको ब्रेक ही नहीं करने दे रहे हैं। जितना पास में ट्रेड करेगा तो चांसेस ज्यादा है ना कि सेलर भी यहाँ पे एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बायर है कि इसको नीचे नहीं जाने दे। एक भी कैंडल देखो इसको टच नहीं कर रहे, 20 को मैंने क्या बोला, एक भी कैंडल 20 को टच नहीं करनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी कैंडल ने 20 को टच कर दिया ना, उसके बाद हमारा ये सेटअप फेल है, इस सेटअप पे हमें ट्रेड नहीं करना है फिर। या एक भी कैंडल ने 12 के नीचे क्लोज कर दिया, क्लोज 12 के नीचे एक भी कैंडल नहीं होनी चाहिए, 20 को मार्केट टच भी नहीं करना चाहिए, तभी हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेम सिनेरियो बना, मार्केट यहाँ पे रुका। अब यहाँ पे जैसे ये छोटी वाली जो भी 4-5 कैंडल है, 10 कैंडल बन, अब ज्यादा बन गई तो बहुत अच्छी बात है, हम तो 4-5 का ही वेट कर रहे थे। लेकिन इस 4-5 में जिसका हायर प्राइस होगा ना उसके ऊपर निकलेगा तभी हम बाइंग करेंगे। तो हम यहाँ पे बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं, जब यहाँ पे बाइंग करें तो हमारा एसएल ये है, तो बहुत छोटा एसएल रहता है, ये ध्यान देना, बहुत छोटा एसएल रहता है और ट्रेड आपको लंबा मिलता है। अगर आपको कोई स्टॉक मान लो आपने 10 दिन ट्रेड किए ना, मतलब 10 दिन में आपने मान लो उसके 20 स्टॉक्स निकाले, तो आपको कम से कम इसमें से 8 से 9 स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जो बड़ा लंबा तक लेके जाएंगे। आप 5-7 स्टॉक्स ऐसे भी लेंगे जो ज्यादा बड़ा मूव नहीं देंगे, आपको प्रॉफिट भी देंगे, निकाल देंगे। लेकिन 8-9 स्टॉक्स आपको बहुत लंबा लेके जाएंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगे आपको। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट लेने लगा, और सपोर्ट के बाद में जैसे ही हायर प्राइस को इसने ब्रेक किया, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अब बाइंग करने के बाद एसएल आपको कंटिन्यू यहाँ पे देखते जाना है, हर 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे अपने एसएल को ट्रेड कर लेना है। यहाँ पे पहले अगर आपने ये लगाया था, अब यहाँ पे आया तो ये लगा लो, और ऊपर निकल के मार्केट यहाँ पे आया तो ये एसएल लगा लो आप, और ऊपर निकल के मार्केट आया तो ये एसएल लगा लो। यहाँ पे इसने एसएल आपका हिट कर दिया, यानी आपने यहाँ पे बाइंग किया, इसने एसएल हिट किया यहाँ पे 610 पे, आपने बाइंग कहाँ पे किया, लगभग 600 के आसपास, 700 के आसपास में ये बाइंग है आपकी, नहीं सॉरी 593। और एसएल कहाँ पे इसने किया, 611 पे। हाई कहाँ का मारा था इसने, 618 का। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक ही कंडीशन बना लेना कि भाई चलने दो लंबा,
बस लंबा चलेगा तो आपको लंबा देके जाएगा, या फिर कहीं पे लगता है कि नहीं थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लूं फिर रुकूंगा, तो थोड़ा प्रॉफिट कहीं किसी मोमेंटम में आप ले लो, उसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर हो गया ये वाला? अब ये कंडीशन एक और बन सकती थी कि अगर ये स्टॉक था भारतीय यहाँ ना खुल के तो ऊपर ही खुला, भारतीय यहाँ पे नीचे खुल के जाता और नीचे खुल के यहाँ तक जाता, फिर जाके कंडीशन बना था तो चलेगा। अगर भारतीय नीचे खुल के जाता, यहाँ पे नहीं रुकता, डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देता, फिर इसको ब्रेक करता, तो क्या हो रहा है यहाँ पे एक बार नीचे की तरफ का ब्रेक कर दिया, एक बार ऊपर की तरफ का ब्रेक कर दिया, तो अब हम इसे नहीं करेंगे। बनेगा अभी तो नहीं करेंगे, अभी तो बना ही नहीं, डायरेक्ट इसने आया गया, इस कंडीशन में हम आगे हम करेंगे ही नहीं फिर। क्लियर हो गया? भाई 5 तारीख का मैं दिखा रहा हूँ। हाँ भाई डे में ही देखना है इसको, 5 मिनट का टाइम है तो डे में ही देखोगे ना। टाइम फ्रेम बताओ, सारा आपको सब कुछ बता दिया, अभी वो टाइम फ्रेम पे ही पड़े हैं। नहीं कुछ समझ में आता है टाइम फ्रेम जब बताया कर तो यहाँ पे देख लिया करो क्या दिख रहा है। 12:20 पे नीचे क्लोज हो रहा है, 12:20 कहाँ पे भाई? 12:20 पे नीचे क्लोज हो रहा है, देखना मेरे 12:20 पे नीचे। अच्छा ये भाई ये तो इस हमारा यहाँ पे लगा हुआ है ना, अब ये क्लोज हो रहा है, इससे क्या मतलब? हमारा ट्रेड तो बन चुका है ना। ये क्लोजिंग तब हम देख रहे हैं जब हमने ट्रेड नहीं लिया है, हमने ट्रेड नहीं लिया और नीचे क्लोज करिए तो ट्रेड नहीं लेंगे। अभी तो हम ट्रेड लेके बैठे हैं ना, अभी तुम्हारा एसएल ये है, या फिर अगर आपने अपना एसएल ट्रेल करके ये लगा लिया है तो आपका एसएल यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपने एसएल यही चल रहा है आपका तो एसएल आपका ये है, अभी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कटेगा सौदा आपका प्रॉफिट में। गैप अप कब होगा तो भी अगर मान लो कभी क्या होगा यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन क्या होता है फिर आता है ये, फिर यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है इस तरह, और सपोर्ट लेके फिर निकलेगा, हम करेंगे इसको। अगर ये गैप अप ओपन हो गया डायरेक्ट ब्रेक कर दिया तो फिर खत्म हो गई कहानी, फिर सेल साइड का देखेंगे, अगर ऊपर आके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा इस तरह से और नीचे ब्रेक करेगा तो फिर ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो मार्केट में पैसा बहुत है, लेकिन बशर्ते क्या है ना, हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते। हम मेहनत तब करते हैं, आज पैसा बनेगा कल मेहनत करेंगे, कल स्टॉप लॉस हो गया ना तो परसों मेहनत नहीं करेंगे, परसों बिना मेहनत करके यहाँ पे आएंगे, जब तक बिना मेहनत करके पैसा नहीं देगा तब तक अगले दिन हम मेहनत नहीं करते। आपको कंटिन्यू करना है, गलती हो जाए तो गलती को लिखना है और कोशिश करना है कि अगले दिन हम ये गलती ना करें। अगर आप एक ही गलती 10 के 10 दिन एक ही गलती करते हो तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन सकते जीवन में कभी भी। कम से कम दूसरी नई गलती करो ना, ठीक है यार गलती नई आपने की ना, वही गलती तो नहीं दोहराई ना, मतलब कुछ नई चीजें आपने की। अब आप तो वही जो पिछले 8 साल पहले कर रहे थे वही 5 साल पहले कर रहे हो, वही अब भी कर रहे हो, वही अगले 10 साल बाद भी करोगे, भाई आप सीख क्या रहे हो फिर? जब आप अपनी एक गलती सुधार नहीं पा रहे हो और ये सोच रहे हो कि मार्केट आपको बड़ा पैसा दे, क्यों भाई? आप अपनी एक छोटी गलती से सुधारो, पहले उस गलती से सीखो तो सही कि अपनी गलती हमने की है, मैं इसको सुधार कर रहा हूँ, तो मार्केट भी आपको देगा। फिर आप एक गलती सुधारते नहीं हो, मार्केट को बोलते हो पैसा दो, सेटअप को बोलते हो पैसा दो, अपनी गलतियों को देखते नहीं हो, दूसरों को ब्लेम करोगे। भाई मैं रेंज को ट्रेड करता हूँ, रेंज मेरे बहुत पसंद है रेंज, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक पैसा फंसा हुआ है ना, जब निकलेगा ना पैसा तभी बनता है, इसलिए रेंज तो मैं बहुत देखता हूँ, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, कोई भी हो, जहाँ पे अगर ट्रेड दूंगा या करूंगा मेरे लिए रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा पैसा रेंज के बाद ही आता है। अगर रेंज बन गई है तो मैं इंतजार करता हूँ कि रेंज को ब्रेक करे, क्योंकि अब बड़ा पैसा आएगा जब इसके बाहर निकलेगा तब। तो हमेशा मेरे लिए रेंज बहुत है, क्योंकि मैं रेंज पे बहुत काम मैंने किया है, बहुत टाइम बिताया मैंने रेंज पे। रेंज हमें टाइम बिताना भी सिखाता है, पेशेंस में मतलब क्या होता है, सब्र करना भी सिखाता है, कि सब्र करना सीखो, पैसा देगा मार्केट, सब्र करके बैठो देगा। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं है तो मैं कल वाले आपको एग्जांपल कुछ दिखा दूं, चार्ट पे। ठीक है, मैं कल वाला एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। कल वाला जैसे क्या हमने बताया था, कल वाला पहले तो क्या बताया था कल, अच्छा वो कैंडल बताया था, कैंडल के अंदर में और एक वो मोमेंटम स्टॉक। ठीक है, चलो इसको करता हूँ। अच्छा मोमेंटम वाला तो 5 मिनट भी चलेगा, 5 मिनट भी, और उसके लिए 15 मिनट। तो मोमेंटम जैसे कौन से स्टॉक में करूँ,
जैसे कोई स्टॉक बहुत अच्छे मूव, हाँ ब्रेकआउट देने के बाद में JSW ने, देखो मैंने पहले बताया सारे काम करेंगे जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ होता है तब। जहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है वहां पे आप जबरदस्ती आके ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको कुछ नहीं देने वाला। मार्केट आपको तभी देगा जब आप अपनी कंडीशन का इंतजार करते हो। आप अपनी खुद की बनाई हुई कंडीशन पे नहीं रुकते हो तो मार्केट आपको किस बेस पे पैसा देके जाएगा और क्यों पैसा देके जाएगा मार्केट, ठीक है ना। तो जो कंडीशन आपने बनाई, कंडीशन हमने बनाई है अपने लिए, क्यों बनाई है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे पैसा कमा सकूं, और मैंने खुद कंडीशन बनाई है और खुद ही उसको अप्लाई नहीं कर रहा। अप्लाई करने की बारी आती है तो कुछ दूसरा ढूंढता हूं तो मार्केट आपको क्यों पैसा देगा, ठीक है ना। मार्केट हमेशा पैसा आपके इंतजार का, आपके सेटअप का, आपके पेशेंस का पैसा मार्केट यहाँ पे देके जाता है। जितना पेशेंस उतना पैसा, पेशेंस नहीं भूल जाओ पैसा। अब जैसे कि मैंने लास्ट सेटअप बताया था आप लोग को कि कोई भी स्टॉक अगर ट्रेंडिंग है, मतलब उस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा और नीचे आने के बाद फिर इस तरह की मोमेंटम बनाएगा, यानी इस तरह की कुछ चीजें बनाएगा जिसको ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर से एक मूव देगा, मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगा, फिर आपको इसी तरह के मूव बनाते हुए दिखेगा, ये रेंज बनाते हुए दिखेगा और जैसे फिर रेंज के बाहर निकलेगा फिर बनाएगा। ये इंट्राडे पे है, 5 मिनट पे, ज्यादा दूर का नहीं है। फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ पे आपको कुछ चीजें बनाते हुए दिखेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो वो कंडीशन सेम ही बनाते जाएगा। पैसा कहाँ पे बनेगा वो आपको देखना है, समझना है आपको कि हाँ यहाँ पे पैसा बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग मतलब इस स्टॉक से ब्रेकआउट दिया है तो जब भी इसमें थोड़े से लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे नए लोग आएंगे, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर तो ट्रेडिंग इसी तरह से होती है। शायद हमने यहाँ पे लिया, हम निकल गए, फिर हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे जैसे आएगा फिर हम यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। तो आपको इस तरह की कंडीशन ढूंढनी है। जुबिलेंट फूड, तो ये स्टॉक जुबिलेंट फूड भी अच्छी मूवमेंट दिख गया तो यहाँ पे बताता हूँ, इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा। क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि ये स्टॉक ब्रेकआउट कर चुके हैं। ब्रेकआउट करने वाले स्टॉकों में ही ये सब चीजें देखने को मिलती है और ये अच्छा मूव करते हैं। फिर तो यहीं पे देख लो आप, बस कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस चाहिए। कभी छोटी बनेगी रेंज, कभी बड़ी बनेगी। यहाँ पर देखो मिनिमम 4 कैंडल बता दे, 4 कैंडल तो बननी चाहिए, 4 से ज्यादा बन गई बहुत अच्छी बात है, 4 ही बनी है तो फिर कुछ हम कर ही नहीं सकते, उस पर ट्रेड लो। अब इसको पीछे जाते जाओगे ना आपको दिखते रहेगा ये। लेकिन ये सब चीजें, अब जैसे ये कंडीशन कहाँ पे बनेगी? आरती अभी शुरू में देखा था ना, वहां पे बन सकती है। वहां पे आपको मॉर्निंग का भी ट्रेड बन सकता है। मॉर्निंग ट्रेड अगर आपने नहीं किया तो इस तरीके का भी ट्रेड बनेगा, वहां पे 100% बनेगा। मार्केट आएगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी स्टॉक में, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी अब फिर आएगा, फिर ये रुकेगा और फिर नए लोग आ जाएंगे उसको ऊपर ले जाने के लिए। आपको दिखो छोटे छोटे रहा है लेकिन मूव भी बड़े बड़े हैं। फिर से स्टॉक इसी तरह से चलता है स्टॉक। जहाँ पे उस तरह की कंडीशन बनती हुई दिखेगी हम करेंगे, नहीं बनती हुई दिखेगी नहीं करेंगे। ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ढूंढोगे तो वो चीजें मिलेंगी, ठीक है। और दूसरा क्या था वो, अच्छा वो कैंडल अंदर वाली, एक कैंडल के पास वाली बनी थी, तो उसके लिए हम चलते हैं आपको। चार्ट टाइम फ्रेम क्या है? 15 मिनट, 15 मिनट का टाइम। अब ये देखो, पहली चीजें समझो आप लोग, तो सेलेक्ट क्यों करता हूं मैं। चार्ट क्या है दिख रहा, पूरा ट्रेंड यहाँ पे डाउन है, धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, थोड़ा सा रुका जरूर है लेकिन धीरे धीरे करके ये नीचे ही जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया। 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये और ये जितनी छोटी रहेगी उतना अच्छा है। छोटी का मतलब 1% पास रहेगी, ठीक ठाक है। ये लो कितने का है, ऐसे इस पे रखता हूँ समझ में आएगा। अच्छा 408.8 का। हाई कितने का है? 413 का, यानी 9 और 3 यानी 4, यानी 1% के आसपास ही है, ठीक है ना, 1% के आसपास 4 पॉइंट का है। अब 4 पॉइंट के अंदर में यहाँ पे देखो ये कैंडल है, यहाँ पे बनी 3 कैंडल बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बन गई। अब ये कैंडल यहाँ पे है, 3 कैंडल यहाँ पे है, तो हम ऐसे यहाँ पे अब लगा ले। तो खत्म हो रही, क्या ऐसे चला लग रहा है खत्म हो रही, यहाँ पे हमने लगा लिया इसको, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे लगा लेंगे, ब्रेकडाउन के बाद में ऐसे हमने यहाँ पे लगा लिया। ये कितने पॉइंट के मूव है? ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 3 पॉइंट की मूव होगी शायद। ये है 11, ये है अपना 8, तो ये अपने पास 2.5 से 3 पॉइंट की मूव है।
जनरली क्या होगा, इसका आपको इसका और इसका मिलके इसका आपको डबल मिल जाना चाहिए। यानी 4 का है तो हम कोशिश करेंगे कि 8 रुपए मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 1%, 0.7 से 1% को छोड़ना नहीं है कि बड़े आराम से दे दो, ऐसे देना नहीं है। अगर उसी फ्लो में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ नहीं तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके अपना लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी एंट्री ली और मार्केट तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद में कितना है 408.5 पे हमने एंट्री ली और मार्केट कहाँ पे आ गया 5। मतलब मार्केट दिन भर में मूवमेंट ही इतने दिया, कितने पॉइंट की बड़ी मूवमेंट ही नहीं दिया, 8 से 4 रुपए तक आया। मतलब 4 रुपए की 3 रुपए की मूवमेंट ही इतनी दी, लेकिन लॉस नहीं किया आपके ट्रेड के बाद। आपके ट्रेड के बाद कहीं भी स्टॉक ऊपर की साइड में नहीं गया। जहाँ पे आपने ट्रेड लिया स्टॉक ऊपर की साइड में यहाँ से नहीं गया। ठीक है, एक स्टॉक्स और दिखाता हूँ आपको, कौन सा दिखाऊं, पीडीलाइट से शायद मुझे लग रहा है ये रहा पीडीलाइट इंडिया था कि नहीं, कैंडल कहाँ है, पीडीलाइट ही है ना, पीडीलाइट पहली ये तो 9:30 की कैंडल है, ये कैंडल है नहीं, ये नहीं बना था और कौन सा था, हाँ टाटा कंज्यूमर। ये देखो ये पहली कैंडल, इसके अंदर में 1 2 3 4 5 कैंडल, इस कैंडल नहीं बल्कि इस कैंडल ने ही ब्रेकआउट किया है। यानी इसी कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, इसी कैंडल में आपको 81 से ये कैंडल ही चली गई 700 800, यानी 19 रुपए की मूवमेंट है ये 15 मिनट में। 19 रुपए में से 19 नहीं 10 पाओगे, 10 पकड़ पाओगे आप, ठीक है, वहां तक नहीं गए तो 10 रुपए तो लेके जाओगे ना। अब इसमें एसएल आपका यहाँ पे ना लगा के हम यहाँ पे लगाए, क्योंकि यहाँ पे काफी देर तक ये रुका होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको ढूंढने हैं स्टॉक, बट ढूंढ के आपको ट्रेड करना है। आपको ट्रेड आप लोग नहीं करते, दिक्कत यही है ना कि आप लोग एक दिन कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। भाई 100 ट्रेड आप लो, पहले आप सिर्फ ट्रेड लेने की कोशिश करो, जो भी सेटअप बन रहा है 100 ट्रेड आप ले लो, फिर डिसाइड करो आपको क्या मिल रहा है। जब तक 100 ट्रेड के पहले आप डिसाइड मत करो कि आपको क्या मिल रहा है। 100 ट्रेड तक ये सोचो कि बस मैं सीख रहा हूँ, यहाँ पे मैं हर ट्रेड को लेने की कोशिश करूंगा सही जगह पे। धीरे धीरे आप सही जगह पे ट्रेड को लेने लगते हो। जब ट्रेड को आप सही जगह पे लेने लगोगे तो मार्केट भी आपको फिर रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। तुरंत आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग 2 दिन 4 दिन में परफेक्ट बनना चाहते हो तो भाई कुछ नहीं बोल सकते, फिर तो मेरा बोलना बेकार होगा। लेकिन सही जगह पे अगर आप मेहनत कर रहे हो, थोड़ा वेट कर रहे हो, पेशेंस भी जरूरी है, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सफलता ना सब्र को मिलती है, जो सब्र करता है उसी को सफलता मिलती है। अगर हम सब्र नहीं करते हैं ना तो भूल जाओ सफलता मिले। मेहनत करते रहो और हर दिन मेहनत करके उसका रिजल्ट हर दिन नहीं मिलता है। यहाँ पे थोड़ा समय दो, रिजल्ट मिलेगा। आप लोग क्या करते हो, आज मेहनत किया आज ही उसका रिजल्ट आप नहीं मिलते हो, तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। आरबीएल बैंक में नहीं होगा, आरबीएल बैंक तो शायद नहीं होगा। भारतीय इंडस्ट्री का चार्ट देखा तो अभी कहाँ गया भाई, माउस कहाँ चला जाता है यार, ये सो गया माउस कहाँ गया, खत्म हो गया थे। ओके, हमने पेन ही रखा हुआ थी ऊपर तो कहाँ था। स्क्रीन चली गई, स्क्रीन जब हटा दिया तो जाएगी ना, स्क्रीन जब दिखाएंगे तब तो दिखेगी ना। ठीक है, तो आप ये दोनों को एक को करो कल और फिर मंडे के सेशन में देखते हैं कुछ चीजें, ठीक है। और
अभी 9:20 भी हो गया, तो थोड़ा सा मैं भी 10 मिनट रेस्ट करके फिर दूसरा बैच स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आप लोग बस मेहनत करो यार। अब सब काम मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितनी मेहनत करते हो। आप लोग मेहनत नहीं करते हो, उसके पहले रिजल्ट ढूंढोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं मंडे के सेशन में शाम को। ओके, गुड नाइट।